जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस कक्षा में, और आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता से। श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप की जय। तो चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 34। तो आपके स्क्रीन पर नजर आएगा श्लोक संख्या 34। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रिणं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करं। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रिणं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम्। इसका अनुवाद इस प्रकार है। हे कृष्ण, चूंकि मन बहुत ही चंचल है, अस्थिर है, उच्च श्रृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्च श्रृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो यह जो श्लोक है, यह श्लोक अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन भगवान से क्या कह रहे हैं? चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रं। यह जो मन है बहुत ही हठीला है, बहुत ही चंचल है, और यह जानने का विषय है कि यह कौन बोल रहा है? अर्जुन, जो कि वास्तविक रूप में वह न केवल योद्धा है बल्कि वह योगी भी है। अर्जुन जो है वास्तविक रूप में वह केवल योद्धा ही नहीं, वह योगी भी है। इसका जब अर्जुन स्वर्गलोक जाते हैं तो वहां पर जो है उर्वशी जो है उनको अर्जुन से संग करने के लिए उर्वशी कहती है। तो अर्जुन उस समय उनको मना कर देते हैं, कहते हैं कि आप तो मेरी माँ के समान हैं, क्योंकि मेरे जो पूर्वज हैं, पुरुरवा, आप उनकी पत्नी हैं, तो आप मेरी माँ के समान नहीं, तो इसलिए मैं आपसे संग नहीं कर सकता। तो इतना जो है अर्जुन का जो मन था वह इतना कंट्रोल था, इतना नियंत्रित था। और वो अर्जुन क्या कह रहे हैं? चंचल ही मनः कृष्ण। और अर्जुन क्या कह रहे हैं कि यह जो वायु से भी अधिक कठिन है मन को वश में करना। वायु को कोई रोक सकता है क्या? हवा को आप कमरा बंद भी कर दीजिए, खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए, तो भी हवा कहीं ना कहीं से अंदर प्रवेश कर सकता है। अन्यथा अगर कमरे में हवा प्रवेश न करे तो हमारे दम घुट जाए। तो हवा जो है उसको कोई रोक नहीं सकता किसी भी तरह से। लेकिन अर्जुन इतना शक्तिशाली था कि अर्जुन कह रहा है कि मैं हवा को वश में कर सकता हूं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, अर्जुन के पास इतनी शक्ति थी, उसके पास इतने आयुध अस्त्र शस्त्र थे कि अगर वो चाहे तो हवा का रुख बदल दे, हवा की गति को रोक दे, इतना शक्तिशाली था अर्जुन। लेकिन वो अर्जुन क्या कर रहे हैं कि यह मन को वश में करना, यह हवा को वश में करने से भी अधिक कठिन है। हवा को वश में करने से भी अधिक कठिन है, यह मन बहुत ही चंचल है। तो तात्पर्य पढ़ते हैं श्री प्रभुपाद जी का। श्री प्रभुपाद की जय। मन इतना बलवान तथा दुराग्राही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि मन इतना बलवान तथा दुराग्राही है। दुराग्राही मतलब जो
आग्रह कैसा करता है, दुराग्रह, यानी अच्छा आग्रह नहीं करता है। हमेशा मन जो है वो किसी बहुत ही उसको वश में करना बहुत ही कठिन है। वो हमेशा मन कुछ ना कुछ मांग करता है, डिमांड करता है। कह रहे हैं कि यह मन इतना दुराग्रही है, हमेशा डिमांड करता रहता है और इतना बलवान है कि यह कभी कभी क्या करता है, बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, बुद्धि को मानता नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं, यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है, तो जो मन है वह बुद्धि के वास्तविक रूप में वह बुद्धि के अधीन होना चाहिए, या अधीन है। जो है मन, फिर बुद्धि और फिर उसके ऊपर अहंकार। तो जो मन है उसको नियंत्रित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। बुद्धि तो बुद्धि के अंतर्गत होना चाहिए। लेकिन समस्या कहां पर होती है, समस्या वहां पर होती है जब हमारा जो मन है वह बुद्धि को कंट्रोल करता है। मन जो है वह बुद्धि को कंट्रोल करता है, तब वहां पे समस्या होती है। तो मन कहता है कि हमें ये करना है, हमें ये देखना है, हमें ये करना है, हम ये मानते हैं। तो मन जो है हमेशा मन, इसे कहते हैं मन की जो करे वो क्या है, मनमानी। मन की जो करे तो मनमानी कहते हैं। तो मनमानी सही नहीं। आगे देखते हैं। तो इस व्यवहार जगत में जहां मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। वैदिक साहित्य कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मन प्रग्रहमेव च, इंद्रियाणि हयानाहुर् विषयांस्तेषु गोचरान्, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुः मनीषिणः। क्या बोला गया कि प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है। यह जो शरीर है एक रथ की, इसकी तुलना क्या की जा रही है, एक रथ से की जा रही है। तो शरीर यह एक रथ है और जो बुद्धि है यह क्या है, इसका सारथी है। बुद्धि जो क्या है वह सारथी है। और जो मन क्या है, मन लगाम है। तो सारथी क्या करता है, लगाम को पकड़े रहता है। मन क्या है, लगाम है। और इस रथ में घोड़े कौन से हैं, इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जिह्वा, ये सब क्या है, इंद्रियां, ये घोड़े हैं। पंचेंद्रियां ये क्या है, यह घोड़े। तो जो मन है, यह जो इंद्रियां हैं वह अनियंत्रित अगर हो जाए, जैसे कि अगर एक रथ है और उस रथ में जो घोड़ा है वह अनियंत्रित हो जाए, एक घोड़ा इधर जाए, एक लेफ्ट जा रहा है, एक राइट जा रहा है, तो क्या होगा, रथ कैसा होगा। और रथ पे बैठने वाला जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति है वो तो बहुत ही समस्या में पड़ जाएगा। तो इस रथ पर आरूढ़ कौन है, आत्मा। तो इसका जो सारथी है वह है बुद्धि। तो सारथी जो है अगर लगाम छोड़ दे, क्योंकि जो लगाम है वह क्या करेगा, इंद्रियों पर नियंत्रण करेगा। जो लगाम जो है वह इंद्रियों पर नियंत्रण करेगा। तो लगाम क्या है, मन, यानी मन जो है वह इंद्रियों को नियंत्रित करेगा। हमारा मन जो है वह इंद्रियों को नियंत्रित करेगा। और मन को नियंत्रित करने वाली है बुद्धि। जैसे घोड़े को नियंत्रित करने वाला है लगाम, और लगाम को नियंत्रण करने वाला है सारथी, जिसने उस लगाम को पकड़ा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें मन को वश में करना है। इसलिए शास्त्र कहता है कि मन जो है हमारा मित्र भी है और मन जो है हमारा शत्रु भी है। मन हमारा परम मित्र भी हो सकता है और मन हमारा परम शत्रु भी हो सकता है। तो मित्र रूप में मन कब होगा, जब हमारा मन नियंत्रित है, नियंत्रित है, तब हम मन हमारा मित्र है।
लेकिन अगर हमारा मन अनियंत्रित है तो हमारा मन शत्रु है। और ये सबके साथ है, यह जो मन का है यह सबके साथ है। समस्या, मन की समस्या सबके साथ है। अगर कोई विद्यार्थी है तो वो क्या कहता है, मेरा क्या करे, मेरा पढ़ने में ही मन नहीं लगता है। मन क्या करता है, पढ़ने में नहीं लगता है। तो मन लगता कहाँ है, कहीं और लगता है। या पढ़ना नहीं है तो वहां कुछ किसी और कार्य में लगेगा जो कि पढ़ने में सहायता नहीं करता है। मन खेलने में लगेगा, मन दूसरे कार्य में लगेगा, मन क्या करेगा, पढ़ने में नहीं लगेगा। तो अगर मन पढ़ने में नहीं लगेगा तो आप पढ़ भी नहीं सकते। बेमन से अगर आप पढ़ेंगे भी, अगर आपको बिठा दिया जाए और 2 घंटे तक जो है वो डंडे के बल पर बिठा के कहा जाए पढ़ो, तो अगर जबरदस्ती पढ़ेंगे भी तो भी कुछ जाएगा नहीं, कुछ ज्ञान नहीं, क्योंकि मन नहीं कर रहा है। तो बेमन से पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो मन जो है वह हमेशा हर जगह, यह जो मन है वो हमें कहता है कि ये कार्य करो, ऐसा कार्य करो। आध्यात्मिक जगत में यह जो मन है इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, ऐसे भी हर जगह महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आपको यहाँ तक कि भौतिक जगत में भी अगर सफल होना है तो भी मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। देखिए जो लोग बड़े बड़े एग्जाम देते हैं, IAS, PCS, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, वो मन को कितना नियंत्रित करते हैं। मन को नियंत्रित करते हैं। उनको 24 घंटे में कम 12-12, 18-18 घंटे उनको पढ़ना होता है। तो मन को नियंत्रित करके पढ़ते हैं। किसी अन्य चीज में बहुत अधिक वह भाग नहीं लेते हैं। पढ़ाई में एकदम पूरी तरह अपने आप को समर्पित करते हैं। मन को केंद्रित करते हैं, केंद्रित करके वो पढ़ाई करते हैं। किसी को कोई ओलंपिक्स में किसी को कुछ गोल्ड मेडल लेना है, जिम्नास्टिक, तो उसमें देखिए हर चीज मन को नहीं। अगर कोई सिंगर है तो मन कर रहा है कि आइसक्रीम खाए, लेकिन वो आइसक्रीम नहीं खाता। आइसक्रीम खाएंगे तो गला खराब हो जाएगा, गला खराब हो जाएगा तो फिर गाना नहीं गा पाएंगे। तो मन को तो नियंत्रित करना ही पड़ेगा जब तक कि मन हमारे अनुकूल न हो जाए। आगे क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। तो इंद्रिय जो है वो मन के साथ ये संगति दोनों की हो जाती है। मन कहता है चलो आज कुछ अच्छा हम खाते हैं, खाने का मन किया जीव को, तो मन ने कहा हाँ, और फिर खा लिया, बहुत अधिक खा लिया, क्या हुआ, पेट खराब हो गया। तो ये इंद्रियों की संगति, मन और इंद्रियों का संगति होता है, तो उसके फलस्वरूप कुछ सुख का भी भोग करता है आत्मा और कुछ दुख का भी भोग करता है। ऐसे बड़े बड़े चिंतकों का कहना है कि यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार से अच्छी दवा के द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता है। तो जो मन है कई बार इतना कठिन, इतना दुष्कर है। ये अर्जुन बता रहे हैं कि ये जो मन बहुत चंचल है। चंचल मतलब कभी मन इधर है कभी उधर। मन इतना चंचल है, इतनी तीव्र गति है कि अभी आप बैठकर जो है प्रवचन सुने और अचानक मन जो है यहां से कहां चला जाए, अमेरिका चला जाए, US से चला जाए, और वहां से घूम घाम कर वापस भी आ जाए। ठीक है, आप बैठे यहां पर है, मन जो है वो किचन में चला जाए, मन बगल में चला जाए, पड़ोस में चला जाए, कहीं भी जा सकता है। तो इसको कोई रोक टोक नहीं है, कहीं भी चला जाता है। तीव्र वेग है इस मन की, प्रकाश के वेग से भी अधिक तीव्र वेग है इस मन का। इतना चंचल है, कभी इधर कभी उधर। तो इसलिए इसको नियंत्रित करना बहुत ही कठिन कार्य है। ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। तो ऐसे मन को अगर हमें नियंत्रित करना है तो कह रहे हैं कि योगाभ्यास के द्वारा हम इसको मन में कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे सांसारिक व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। लोग बात कर रहे हैं कि अर्जुन जैसे सांसारिक व्यक्ति के लिए योगाभ्यास मतलब एकांत में जाएं, एकांत में बैठकर ध्यान करें, जंगल में जाकर ऐसा कुछ जहां आसपास कोई न हो, बैठ करके और ध्यान में,
ऐसा सांसारिक व्यक्ति के लिए जो संसार में लगा हुआ है, अनेक कर्तव्यों का उससे पालन करना है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मन को वश में करना, योगाभ्यास करना बहुत ही कठिन है। तो आप प्रभुपाद बता रहे हैं कि फिर करना क्या है। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए, तो अभी आजकल के लिए कितना कठिन है वो हम समझ सकते हैं। यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावत को रोक पाना कठिन होता है और उच्चश्रृंख मन को रोक पाना और भी कठिन होता है। कह रहे हैं कि तूफान को रोक पाना कठिन है और उससे भी कठिन है कि मन को नियंत्रित कर पाना। तो मन को वश में रखने का सरलतम उपाय है जिसे भगवान चैतन्य ने समझाया है कि यह है समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए, मंत्र का कीर्तन किया जाए। तो यह है कैसे मन को नियंत्रित करता है हमें समझना पड़ेगा। पहले मन कैसे कार्य करता है ये हमें समझना पड़ेगा। यह जो मन है, मन होता क्या है? मन एक स्टोर हाउस है। जैसे हार्ड डिस्क होता है ना, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है, पेन ड्राइव होता है, इसमें हम स्टोर करके रखते हैं सामान, डेटा। उसी तरह मन जो है वो एक स्टोर हाउस है, गोडाउन, ठीक है। और इसके अंदर, मन के अंदर क्या क्या स्टोर है? हमारी इच्छाएं। कौन सी इच्छाएं? जो पूरी नहीं हुई हैं, अनेक अतृप्त इच्छाएं वह मन के। और क्या क्या स्टोर है? अनुभव। वह अनुभव भी मन के अंदर। जैसे आपने कभी गुलाब जामुन खाया, आप किसी जा रहे हैं और किसी रास्ते में एक बहुत फेमस शॉप पड़ गया, अग्रवाल मिष्ठान भंडार, और वहां पे जाके आपने गुलाब जामुन खा लिया। मन का वाह बहुत बढ़िया, बहुत टेस्ट हुआ। अगली बार जब आप वहां से गुजरेंगे अग्रवाल मिष्ठान भंडार से, तो मन कहेगा अरे गुलाब जामुन खाए क्या, पिछली बार खाया था, बहुत मजा आया था। तो उसका अनुभव क्या है? मन में स्टोर हो गया है। तो मन तुरंत उस तरफ जाएगा, हाँ अरे अरे वहां जाते हैं, मन गुलाब जामुन खाते हैं, समोसा खाते हैं, ऐसा। तो जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसका अनुभव जो है वो कहाँ स्टोर होता है? मन के अंदर। तो मन के अंदर अनेकों अनेकों अच्छे अनुभव और अनेकों अनेकों बुरे अनुभव सब मन के अंदर स्टोर हैं। और ये जो मन है ये हमारे पिछले जन्म का ही है। ये मन बुद्धि इनका जो सूक्ष्म शरीर का यह है, यह अनेकों अनेकों जन्मों में हमने जो भी कार्य किया है, अनुभव हुआ है, वो सारे अनुभव मन के अंदर स्टोर है। और इसलिए समस्या है। भक्ति करने में समस्या किसलिए आती है? क्योंकि पिछले जन्म में भक्ति अधिक नहीं की है। हमने अनेकों अनेकों जन्मों में 4 काम किया है, आहार, निद्रा, भय में सुनंच, ये 4 कार्य अनेकों अनेकों बार किया है। तो उन सारे अनुभव क्या है? मन के अंदर स्टोर हो गए। इसीलिए खाने में मन बहुत अच्छा लगता है, सोने में मन को बहुत अच्छा लगता है, इस तरह के कार्य में मन बहुत मन करता है। क्यों? क्योंकि बहुत बार किया है। तो अनुभव इसके अंदर स्टोर है मन के अंदर। तो यह मन स्टोरेज हाउस है अनुभवों का और इच्छाओं का। कोई भी इच्छा है वो मन के अंदर है, ये ऐसा करना है, वो बनना है हमें, ठीक है। तो इस मन को, अच्छा मन, कई बार हम कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि जो मन करे वैसा करना चाहिए। समस्या क्या है भाई? समस्या क्या है? जैसा मन करे वैसा करो, हमें तो अपने मन की करना है। जो मेरा मन करेगा हम तो वही करेंगे। लोग ऐसा कहते हैं, जो मन को अच्छा लगे हम करेंगे, जो मन को हो पसंद वही हम काम करेंगे, दूसरा काम क्यों करें भाई हम। तो इसका हम और समझ सकते हैं कि जो मन है इसके पास सोचने की क्षमता नहीं है। वो सही और गलत का निर्णय नहीं कर सकता। मन जो है वह सही और गलत का निर्णय नहीं कर सकता है। उदाहरण के तौर पे मैं कई बार ये उदाहरण दे चुका हूं, पुनः देना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए कि मैं बैठा हुआ और कोई एक बहुत बड़ा बलशाली व्यक्ति आ जाए, बाहुबली जैसा, एकदम लंबा चौड़ा मोटा एकदम तगड़ा, वो आए और आकर मेरे को 2 थप्पड़ मार दे, और ऐसा जबरदस्त थप्पड़ मारे कि मैं एकदम चारों खाने चित नीचे गिर गया। तो अगर कोई हमें थप्पड़ मारेगा तो मन क्या करेगा? मन कहेगा अरे मेरे को मारा, मैं भी इसको मारूंगा। मन तो यही कहेगा। मन
मन तो यही कहता है कि अरे मेरे को मारा तो मैं भी इसको मारूंगा। ये एक प्रारंभिक ये मन का चेष्टा है। लेकिन जैसे ही मैं उठकर देखा उसको मारने के लिए, तो मैंने कहा ये तो लंबा चौड़ा 9 फुट का और एकदम तगड़ा आदमी है, अगर इसको मैं दोबारा अगर इसको मारने का प्रयास करूं तो अभी तो एक मारा है, और अगर मैं मारूं तो 4-6 और मारेगा, तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तो मन तो क्या होगा, तो कह कि ऐसा करो, यहाँ से 9-2-11 हो जाता है, यहाँ से निकल चलते हैं, इसमें ही मेरी भलाई है। तो मन तो कह रहा है कि इसको मारो, इसने मेरे को मारा तो मारो, लेकिन वो कौन है जो कह रहा है कि नहीं नहीं इसको मारोगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे? ये मन नहीं कह रहा है। मन तो कह रहा है मेरे को मारा, इसको अब मैं किसी तरह इसको मारूं, इसका कसूमर निकाल दूं। मन तो ये अंदर अंदर से यही बोल रहा है। लेकिन बुद्धि कह रही है देखो तुमसे तगड़ा है, तुमसे शक्तिशाली है, ठीक है चलो अभी एक थप्पड़ मारा है, यहाँ पर बात खत्म कर दो, लेकिन अगर तुमने कुछ बोला कुछ मारा तो अभी वो 4 और मारेगा। तो बुद्धि करे यहाँ से निकल चलो, अभी अकेले हो निकल चलो, फिर 9-10 लोगों को लेकर आएंगे, अभी निकल चलो, इसी में भलाई। तो मन की माने तो मन कहेगा कि इसको मारो, लेकिन बुद्धि कह रही है नहीं 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 अभी ठीक नहीं है, माहौल सही नहीं है, अकेला हूं मैं और वो बहुत शक्तिशाली है, मैं दुर्बल हूं। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि जो मन है वह जो है डिस्क्रिमिनेशन पावर मन के पास नहीं है, और इसीलिए इस कारण से मन की अगर हम हमेशा मान के करेंगे तो अनेकों बार वह गलत हो सकता है। वह सही भी कई बार हो सकता है, अगर सही अनुभव है उसको तो सही भी कार्य कर सकता है, लेकिन वह गलत भी कर सकता है। और इसीलिए जब भी मन कोई कार्य करने के लिए कहता है तो हमें उस कार्य को अपनी बुद्धि से परखना चाहिए कि ये सही है या गलत है। अब जैसे किसी को डायबिटीज हो गया है, डायबिटीज होने के बाद भी डायबिटीज का जो पेशेंट है उसको मन तो करता है कि गुलाब जामुन खा लूं, मन तो बोलेगा गुलाब जामुन खा लूं, लेकिन बुद्धि कहेगी देखो तुमने पिछली बार गुलाब जामुन खाया था और 4 दिन तक पड़े हुए थे, इस बार मत खाओ। इस बार अगर खाया तो फिर जो है शुगर लेवल बढ़ जाएगा, बहुत समस्या होगी, बहुत समस्या हो सकती है। तो मन तो कह रहा है यार खाओ खाओ, मन अंदर से नहीं गया है कि मत खाओ, लेकिन बुद्धि कह रही है पिछली बार खाया था समस्या हुई थी, बुद्धि कह रहा है नहीं नहीं खाओगे तो गलत होगा। तो बुद्धि जो है वो हमेशा मन को नियंत्रित करती है। तो यह जो मन है, इसीलिए हम हमेशा मन की नहीं कर सकते हैं। मन जो है हमेशा सही निर्णय दे यह जरूरी नहीं है। स्टूडेंट है, मन कहेगा आज मत करो यार क्रिकेट मैच आ रहा है वो देख लो, लेकिन बुद्धि करिए कल तुम्हारा एग्जाम है, परीक्षा है, क्रिकेट मैच देखोगे तो एग्जाम में क्या लिखोगे। लेकिन मन तो कर रहा है यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मन तो कर रहा है कि क्रिकेट मैच देख ले, मन तो कह रहा है मूवी देख ले। तो मन तो ऐसा बहुत कुछ करता है, लेकिन बुद्धि से उसको परखना चाहिए, बुद्धि से उसको नियंत्रित करना चाहिए। तो यह बुद्धि, तो यह बात हुई मन की। अब बात है कि बुद्धि कैसे नियंत्रित करता है। तो बुद्धि को चाहिए ज्ञान। बुद्धि का जो है वह कैसे नियंत्रित करती है, बुद्धि को तीक्ष्ण कैसे किया जाता है, वह है ज्ञान से। द सोर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की तलवार से बुद्धि को तीक्ष्ण किया जाता है। तो यह जब ज्ञान आ जाएगा तो फिर क्या होगा, उस ज्ञान के द्वारा हम मन को नियंत्रित करेंगे। भगवत गीता का ज्ञान, यह सही क्या सही है क्या गलत है, इसका ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा जो बता रहे हैं कि जो मंत्र है वह किस तरह मदद करता है मन को। मंत्र का मतलब ही होता है मनः त्रायते इति मंत्रः, जो मन को तार दे उसे कहते हैं मंत्र। मन को तारना मतलब मन को मुक्त करना, मन को मुक्त करना। तो अनेकों मंत्र हैं, लेकिन इति षोडशकम नामनः कली कलमस नाशनम नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। यह जो 16 अक्षर वाला यह जो हरे कृष्ण महामंत्र है, महामंत्र। अभी मंत्र क्यों, क्योंकि अभी मंत्र से काम नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि हमारा मन क्या है, महामनमानी करता है। तो महामनमानी करने के लिए महामंत्र चाहिए। छोटा मोटा मनमानी करता है तो, लेकिन अभी कलयुग है, हर तरफ कहीं भी देखते हैं मन उधर जाता है, कभी इधर जाता है, हर चीज में मन जो है हमारा फिसल जाता है। तो इस मन को नियंत्रित करने के लिए क्या चाहिए, महामंत्र चाहिए।
इस जब महामंत्र करते हैं, हम बार बार भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते हैं, तो यह जो नाम, भगवान का नाम क्या है, ये क्या है, स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन, यह भगवान का पवित्र नाम है। जो नाम, इसमें बहुत शक्ति है, ध्वनि। जैसे अगर हम किसी को अच्छा बोलते हैं तो उसको बहुत अच्छा फील होता है, अगर उसको बुरा अब्यूज करेंगे, गाली देंगे, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो कुछ शब्द बोलने से सामने वाले को प्रभावित किया जा सकता है, इसका मतलब कि शब्दों में शक्ति है। इसी तरह जब सामान्य शब्दों में कुछ शक्ति है, कुछ पॉजिटिव या कुछ निगेटिव, अगर पॉजिटिव शब्द बोलेंगे तो पॉजिटिव प्रभाव डालता है, निगेटिव शब्द बोलते हैं तो किसी व्यक्ति पर निगेटिव प्रभाव डालता है केवल बोलने से। उसी प्रकार जब हम आध्यात्मिक शब्द का उच्चारण करते हैं तो वह आध्यात्मिक शब्द हमारे कान के द्वारा जब हृदय में जाता है तो अंदर जो जितने भी कलमश हैं उनको उनकी सफाई करता है, और मन को वह क्या करता है, फिर नियंत्रित कर देता है, मन को नियंत्रण में लाता है, बुद्धि को ज्ञान के द्वारा एकदम स्ट्रांग कर देता है। और फिर मन कहीं इधर भी जाता है तो तुरंत बुद्धि उसको नहीं ये नहीं करना है, तो बुद्धि के द्वारा मन को पूर्ण रूप से हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो यह मन और बुद्धि का यह जो एनालॉजी है, यह ऐसा है। तो हरे कृष्ण मंत्र विधि यह है कि सवई मनः कृष्ण पदारविंदयोर, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतया कृष्ण में लगाए, कभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यस्तताएं शेष नहीं रहेंगी। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि मन को क्या करो, मार दो, मन मार लो, मतलब मन को एकदम ऐसा करो कि कुछ करे ही ना। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मन शांत बैठ जाए। मन को शांत आप बिठा नहीं सकते, चुपचाप मन कुछ भी नहीं करेगा, इधर उधर कुछ भी नहीं करेगा, एकदम शांत, बस नहीं। मन जो है वो कुछ ना कुछ तो करेगा। इसीलिए कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर, बोलते हैं ना, अगर उसको कुछ काम नहीं दिया जाए, चुपचाप बिठा दिया जाए, तो वो कुछ ना कुछ खुराफात करेगा मन। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि सबसे अच्छा कार्य है सवई मनः कृष्ण पदाय रविंदयो, जैसे अम्बरीश महाराज ने, इस मन को क्या करो, पॉजिटिव चीजों में लगाओ, सकारात्मक चीजों में लगाओ, भगवान के नाम में लगाओ, भगवान की सेवा में लगाओ। यहाँ पे बता रहे हैं सभी मना कृष्ण, भगवान के चरण कमलों पर मन को आश्रित करो, मतलब कि भक्ति में, साधन भक्ति में लगाइए, सेवा में मन को लगाइए। मन को जब तक हम इधर नहीं लगाएंगे, आध्यात्मिक कार्यों में नहीं लगाएंगे, तब तक भौतिक कार्यों में मन बार बार जाएगा ही जाएगा, मन कहेगा वो करें। अगर आप भगवान का प्रसाद नहीं खाएंगे तो मन कहेगा कहीं ठेले का बाहर खाएं, बाहर ठेले का समोसा, चाट समोसा खाएं, ठीक है, पानी पूरी खाएं। तो अगर आप प्रसाद खा रहे हैं तो मतलब आपको भौतिक जो इंगेजमेंट है उससे आध्यात्मिक इंगेजमेंट उनको देना पड़ेगा। तो इस तरह हम मन को जो है, यह जो चंचल मन है, इसको वश में कर सकते हैं। तो हमें महामंत्र करना है, यह मन को नियंत्रित करता है, यह बुद्धि को स्ट्रांग बनाता है ज्ञान के द्वारा, तो यह बुद्धि जो है वह मन को नियंत्रित कर सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण है भगवान की कृपा, भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो हमें अपना प्रयास तो करना ही करना है, लेकिन साथ ही साथ जो है हमें भगवान से प्रार्थना करना है, और इस मन को बार बार हमें समझाना है। अगर ये मन हमारा मित्र बन गया तो यह मन जो है, फिर हम बहुत, अगर मन लग गया हमारा भक्ति में, मन लग गया हमारा भगवान के नाम के जप में, तो यह मन एक बार मित्र बन गया तो फिर ये हमें बहुत तेजी से भगवान तक पहुंचा सकता है, भगवान के चरण कमलों तक पहुंचा सकता है। तो इसलिए अर्जुन ये बात कह रहा है कि यह जो मन है ये बहुत ही चंचल है। इसीलिए हमेशा हमें, जब हमारा मन बहुत ही हमें कष्ट पहुंचाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों के संग में जाकर भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। भक्तों का संग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है मन को नियंत्रित करने के लिए। तो किसी भक्तों का संग तुरंत कीजिए, भगवान के नाम का जप करिए, और पॉजिटिव कार्यों में लग जाइए, प्रैक्टिकल सेवा में लग जाइए। तो मन जो है वह इस तरह धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार, एक बार में नहीं होगा, बार बार हमें लगातार अभ्यास करते रहना पड़ेगा। इस तरह लगातार बार बार हम अभ्यास करेंगे तो फिर धीरे धीरे ये जो मन है
वह नियंत्रित होने लगेगा। और एक बार मन जब पूर्ण रूप से यह आध्यात्मिक बन गया तो फिर यह मन आपको भगवान के शरण कमलों तक लेकर जाएगा, यही मन। इसलिए यहाँ पे अर्जुन यह बात कह रहा है कि यह बहुत ही हठीला है, बलवान है, शक्तिशाली है, निश्चय ही यह बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन भगवान जो है की कृपा उससे भी शक्तिशाली है। तो अगर हम भगवान के नाम का जप करते रहेंगे तो धीरे ही धीरे हम इस भौतिक मन को पूर्ण रूप से आध्यात्मिक मन में परिणित कर लेंगे, मन को भगवत सेवा में संलग्न कर लेंगे, भक्तों की सेवा में संलग्न कर लेंगे और इस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे और इस मन को वश में कर सकते। हरे कृष्ण। तो अब किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न दे सकते हैं। आज बहुत कम लोग आए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। प्रभु जी, मन आलसी क्यों हो जाता है? आलसी क्यों हो जाता है? आलस करता करते है, हो जाएगा, आलस्य करता है। हाँ। कारण क्या है कि देखिए मन आलस्य कहाँ करता है। देखिए वास्तविक रूप में देखा जाए तो मन आलस्य हर जगह नहीं करता है। तो मन आलस्य कहाँ करता है? मन आलस्य वहां करता है जहां पर जैसे कोई आध्यात्मिक कार्य करिए कुछ है, मन वहां आलस्य नहीं करेगा जहां पर देखिए अगर किसी को कहीं घूमने जाना है तो मन कहेगा चलो चलो घूमने चलते हैं, मन बहुत उत्साही हो जाता है, यार चलो सब लोग घूमने चलते हैं। वहां मन नहीं कहेगा अरे क्या घूमने जाएंगे, नहीं, वहां मन बहुत उत्साही हो जाता है कि चलो घूमने जाते हैं, चलो ये खा कर चलो उनसे मिलते हैं। तो अभी तक जो विशेष रूप से आध्यात्मिक कार्यों के लिए मन जो है वो बहुत आलस्य करने लगता है। भौतिक कार्यों में मन का आलस्य नहीं है, उसके लिए तो मन जो है बहुत प्रवृत्त रहता है, क्योंकि अभी हमने बताया ना कि मन में पुराने अनुभव बहुत ही स्टोर है, पुराने हमारे सब इधर उधर के कचरा वाले सारे अनुभव स्टोर है। तो जैसे ही मन वो मिलता है तो वो कनेक्शन स्टेबल हो जाता है, कहता है वो यार बहुत मजा आया था, इंद्रियों को बहुत मजा आया था, बहुत देखा था, बहुत सुना, बहुत अच्छा सुना था। और जब आध्यात्मिक चेतना कहता है अरे ये कहाँ से आ गया, इसमें तो मेरे को कहाँ, ये तो भगवान को प्रसन्नता करने के लिए, इसमें मेरे को कहाँ मजा, इसमें तो मेरे को तपस्या करना होता है, इसमें मेरे को नियंत्रित करना पड़ता है। तो वहां मन उसके लिए बहुत ही क्या हो जाता है, आलस्य करता है। सुबह उठना, अरे मन करता है अरे थोड़ा सा सो लेते हैं। लेकिन देखिए कि किसी दिन अगर हमें मान लीजिए हमारी बहुत इच्छा है कि हम मेरे को शिमला जाना है, और शिमला जाने के लिए जो फ्लाइट है वो है 4 बजे सुबह, और 4 बजे सुबह फ्लाइट पकड़ने के लिए हमें 2 बजे उठकर जाना है। मन को पूरी रात नींद नहीं आएगी या 1 बजे बार बार उठ के घड़ी देखा, अरे बज गए क्या, टाइम हो गया क्या, अरे टाइम तो नहीं हो गया, 12 बज गए, 1 बज गए, बार बार मन कहेगा कि अरे उठो उठो, ऐसा ना हो कि छूट जाए। क्यों? क्योंकि मन को वहां जाएंगे, घूमेंगे, बहुत मजा आएगा, ये करेंगे, बर्फ में खेलेंगे वो। लेकिन अगर मन को कहा जाए कि 4 बजे मंगला आरती के लिए उठना है तो मन तो उठेगा, मन कहेगा अरे थोड़ा 5 मिनट और सो लें क्या, थोड़ा 5 मिनट और सो लेते हैं। तो पुराने इस तरह के भौतिक अनुभव के लिए मन आलसी नहीं है, आध्यात्मिक कार्यों के लिए अधिक आलसी है। तो निश्चय ही बात है कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभ्यास, बार बार आध्यात्मिक अनुभव की को एक सकारात्मक आध्यात्मिक अनुभव मन को देना है, सकारात्मक आध्यात्मिक अनुभव मन को देना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उत्साही भक्तों का साथ बार बार अभ्यास करना पड़ेगा उसको सकारात्मक उच्च रस का अनुभव देने के लिए। जब उच्च रस का अनुभव आएगा तो धीरे धीरे मन जिसके लिए जब मन को रस आने लगेगा तो मन उसके लिए भी उत्साही होना शुरू हो जाएगा। अन्यथा मन जो है आध्यात्मिक कार्यों के लिए विशेष रूप से मन जो रहता है वो बहुत आलस्य करता है। ऐसे और इसका प्रश्न दे सकते हैं, लेकिन अभी समय खत्म हो गया है तो और इसको हम ले सकते हैं आगे, ठीक है। तो अभी 1 मिनट का ही समय है। वांछा कल्पतरुर्भक्ष कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय।